Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 questions डिस्कस करेंगे जो आज के current affairs से हैं. So let's quickly see them all. The first question that we're seeing is, what is India's first dedicated space astronomy observatory called? इसको कहा गया है AstroSat, जो लॉन्च किया था सितंबर 28 2015 में, ठीक है. और इसका जो मिशन लाइफ है ये 10 साल का है, 2025. इनफैक्ट 5 years था ओरिजिनली, बट इट हैज वर्कड फॉर 10 years. So 10 years एनिवर्सरी है एस्ट्रोसैट का. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द लॉन्च व्हीकल जिसने एस्ट्रोसैट को स्पेस में लेके गया था? दैट इज PSLV C30, जिसको XL भी कहते हैं. PSLV C30 XL, ठीक है. सो दिस इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका इस्तेमाल किया था टू टेक द एस्ट्रोसैट इन द स्पेस. क्वेश्चन नंबर 3. एस्ट्रोसैट इज प्राइमरली डिजाइन टू ऑब्जर्व विच रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मतलब कौन सी रेज हम देखते हैं? वी हैव द विजिबल रेज, द UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज एंड द एक्स रेज. और एक रिसेंट डिटेक्शन भी हुआ है FUVs. FUVs क्या है? फार अल्ट्रावायलेट रेज, जो 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका भी हमने डिटेक्शन किया है अंडर द एस्ट्रोसैट. देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B. क्वेश्चन नंबर 4. वर्ल्ड हेल्थ डे क्या कब मनाया जाता है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इस साल ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके 25 years हुए हैं फ्रॉम सिंस द फर्स्ट एवर सेलिब्रेशन. डोंट मिस अ बीट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे. All right. Question number 5. The 6th schedule is provided under which article of the Indian Constitution? As mentioned in today's article, Article 244 जो है talks about the 6th schedule, right? Let's see 6th schedule में कौन से states आते हैं. जल्दी से आंसर कर देते हैं इसको. So मैंने short form बताया था AMMT. So AMMT is आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. और कौन सा स्टेट डिमांड कर रहा है फॉर 6th शेड्यूल स्टेटस? द आंसर इज लद्दाख. लद्दाख पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है. Let's proceed to the question 7. Which schedule of the constitution covers tribal areas outside the northeast? Okay, तो tribal areas की बात करें outside the northeast, ये 5th schedule में आता है. और जो 6th schedule में है वो specific north east के में ही है, जिसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, जो जिनके पास पावर होता है, लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर्स होता है विद रिगार्ड टू वेरी सब्जेक्ट्स, बी इट मैरिज, बी इट लॉ एंड ऑर्डर, बी इट इनटू कस्टम्स, ठीक है. तो इस पे इनका ज्यादा पावर है. 5th शेड्यूल जो स्टेट्स हैं, दे हैव ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी ये एडवाइज करने का काम करती है टू द गवर्नमेंट बिफोर अप्लाइंग द लॉ देयर, ठीक है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये एनैक्ट किया था किनके प्राइम मिनिस्टर के टेन्योरशिप के में? इट वाज इन 1980 when this came up, right? तो 1980 कौन थे? इट वाज इंदिरा गांधी, ठीक है, who has mainly enacted this particular. रिप्लेस किया था एक पुराना एक्ट मीसा करके, मीसा जो आया था 1971 में और रिपील किया था 1978, जो मिसयूज किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, राइट. सो दैट इज व्हाई वी सी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था 1980 में मीसा को रिप्लेस करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 9. Under the National Security Act of 1980, a person can be detained without formal charge for a maximum period of. हमने देखा 1 साल तक तुम यहाँ पे अरेस्ट डिटेन कर सकते हो. Yes, तो the answer is 12 months. Question number 10. Under which article of the Constitution is preventive detention permitted? कौन से fundamental right में लिखा है? Yes, Article 22. Preventive detention क्या है? कोई क्राइम करने से पहले एंटिसिपेटरी, अगर आपको लगता है if somebody is responsible for something, then you can arrest him even before the actual crime occurs. और जो punitive detention है, that is after the crime occurs. तो preventive is written in Article 22. Question number 11. PM Modi wrote the foreword to the Indian edition. Okay, Indian edition किसने publish किया है? रूपा publications, okay, of Giorgia Meloni's memoir. She is the prime minister of which country? Yes, this is a very easy answer. It is Italy. Answer is D.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइटल पूछा है यही बुक के बारे में. द नेम ऑफ द बुक इज व्हाट? आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स. ऑप्शन इज बी. Question number 13. Which of these multilateral groups focuses on Pacific Island countries? हमने देखा कि recently the 80th session happened of the United Nations General Assembly. एस जयशंकर जी जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये मिले थे बहुत सारे ग्रुप्स के साथ. तो जल्दी से ये ग्रुप्स के बारे में देखते हैं जो आज ही के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया. तो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, प्लीज वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, नाउ पैसिफिक आइलैंड वाला जो ग्रुप है ये वाला है, दैट इज कॉल्ड एज FIPIC. ओके, फोरम ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है ये. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज IBSA कौन से कंट्रीज रिप्रेजेंट करता है? इट इज इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका विद रिगार्ड टू साउथ साउथ कॉपरेशन, ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट के लिए. ओके, सो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 15, C10. C10 क्या है? कमिटी ऑफ 10, राइट? ग्रुपिंग दैट इंडिया इंटरैक्टेड विद रिप्रेजेंट्स. तो मैंने बताया कमिटी ऑफ 10 इज फॉर अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो चाहते हैं कि UNSC में रिफॉर्म्स आए. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज आपको पता है कि आसियान में भी 10 ही कंट्रीज हैं. विद C10 जो है ये अफ्रीकन स्पेसिफिक है, इसीलिए आंसर है बी. Which country won the 17th edition of the 2025 Asian Cup T20 format? तो हमने देखा रिसेंटली यानी कल के दिन ये मैच हुआ था एंड ये जो मैच है इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया वन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट. ओके, सो दैट इज व्हाई द आंसर इज डी. The next question is, who was named as the player of the series or man of the series in Asia Cup 2025? तो इसका आंसर है अभिषेक शर्मा. ठीक है, who is the highest run scorer as well. तो अभिषेक शर्मा है ये with regard to the tournament. कुलदीप यादव was the highest wicket taker. ठीक है, wicket taker जो थे. ओके, MVP most valuable player as well he was declared. And Shivam Dube, he was called as a game changer of the match, right? Game changer of the match. जहाँ पे उन्होंने 33 runs लिए off 22 balls. The answer to this question is B. Abhishek Sharma. Question number 19. Which country has won the most Asia Cup tournaments? So far याद रखना सिर्फ 3 countries जीते हैं, that is India, Pakistan and Sri Lanka. Only 3 countries. और इसमें भी सबसे ज्यादा इंडिया which stands at 9 times. ये 17th वाला एडिशन था तो 9 बार इंडिया ही जीती है. बाकी देखते हैं श्रीलंका has won 6 times, Pakistan has won 2 times and so on. Let's proceed to last question. The Moto community जो चाहती है कि उनको शेड्यूल टाइप का जो टैग है वो मिले, ये कौन से स्टेट से डिमांड कर रहे हैं? The answer is आसाम. ओके, उन्होंने रिसेंटली 300 डिस्ट्रिक्ट में मार्च भी किया था एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज. तो ये था पूरा क्वेश्चंस जो हम देखते हैं आज ही के करंट अफेयर्स से हैं. आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.